नमस्ते एरीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नवंबर 2024 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। साथ ही अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पर हम सारी ऑल ओवर एनर्जीज की बात करेंगे। आपके जॉब, बिजनेस, करियर को लेकर के, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो वहां पे भी हम बात करेंगे। लव लाइफ में क्या हो सकता है, तो ऑल ओवर एनर्जीज पे आपको गाइडेंस मिलेगा। चलिए लेट अस सी क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो जो पहली एनर्जी आ रही है, द एनर्जी इज ऑफ पिग, जो कि हमें ये कह रही है कि आपको इस समय किसी भी तरीके के लालच से, किसी भी तरीके की ग्रीड से संभल कर रहने की जरूरत है, बचने की जरूरत है। तो बहुत ज्यादा लालच नहीं करना है, बहुत सारा ग्रीड नहीं करना है। नेक्स्ट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ डॉल्फिन, जो कि हमें ये कह रही है कि फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपने पास्ट में करी हो, उससे आपको गेन, प्रॉफिट मिल सकता है। नेक्स्ट मैसेज इज द मैसेज ऑफ काइट, जो कि एक शॉर्ट ट्रिप या वेकेशन के बारे में बात कर रहा है। अगला कार्ड हमारे पास आ रहा है वैली, जो कि हमें कह रहा है डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर्स सक्सेस। तो किसी तरीके की सक्सेस, किसी तरीके की पीस को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ क्रैक्ड कप, जो कि हमें ये कह रहा है डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ। कहीं ना कहीं आप लाइफ से डिससैटिस्फाइड हो सकते हैं, लाइफ के किसी जोन से, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से डिससैटिस्फाइड हो सकते हैं। अगला कार्ड, अगली एनर्जी आ रही है ईगल की, जो कि हमें ये कह रहा है ट्रम्प ओवर ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल्स, यानी निश्चित रूप से जीत पक्की है, हमें यहाँ पर ये दिख रहा है। सो मेहनत करना है, लगातार आगे बढ़ते रहना है। अगली एनर्जी आ रही है एनर्जी ऑफ स्केल्स, जो कि हमें ये कह रही है कीप योर लाइफ इन बैलेंस। अपनी जिंदगी को बैलेंस में रखना है, कोई भी चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी, अति नहीं करनी है। ओके। अगली एनर्जी आ रही है एनर्जी ऑफ कैटरपिलर, जो कि हमें ये कह रहा है थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आता हुआ दिख रहा है। लेट अस सी कि लाइफ के किस जोन में सबसे ज्यादा आपका ध्यान और फोकस होना चाहिए इन द मंथ ऑफ नवंबर। यहाँ पर हम दो कार्ड्स को पुल कर रहे हैं। ओके। पहली एनर्जी, पहला कार्ड आ रहा है हैप्पीनेस एंड द अदर कार्ड इज ऑफ मैरिज। चलिए ऑल ओवर एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या आ रही हैं एरीज, मेष राशि। देखिए, इन रीडिंग्स को फॉलो करने के लिए आप अपने लाइफ के किसी भी जोन में हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, एक्सेप्ट योर लव लाइफ, उन क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है इस रीडिंग को फॉलो करने से पहले। ठीक है। लव लाइफ के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल कर रहे हैं। सो लेट अस सी क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट along with flowering, we have letting go, हमारे पास में आ रहा है द ड्रीम एंड वी हैव कंडीशनिंग। एरीज, यहाँ पर बहुत ही क्लियरली मुझे दिख रहा है कि किसी बात को लेकर के आप पास्ट की एनर्जी में स्टक है। हमारे पास ऑलरेडी ये मैसेज पहले भी आया है। ठीक है। किसी पास्ट की एनर्जी को लेकर के आप स्टक हैं, बहुत ही क्लियरली ये दिख रहा है। कोई एक ऐसी बात है, कोई एक ऐसी सिचुएशन है, कोई ट्रॉमा आ सकता है शायद आपकी लाइफ में, कोई कोई हार्ड इमोशन को आप इस समय फेस कर रहे हैं, कोई एक ऐसी बात, कोई एक ऐसी सिचुएशन जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, बहुत ज्यादा दुख दे रही है। ऐसी एनर्जी, ऐसी बात हमें दिख रही है। पास्ट की कोई बात बार बार आपके ध्यान में, बार बार आपके जहन में आ रही हो, हमें यहाँ पर ये दिख रहा है। इस एनर्जी से, इस एनर्जी को आपको रिलीज करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है। इस एनर्जी को रिलीज कर दीजिए, इस एनर्जी को जाने दीजिए। ये एनर्जी आपकी कोई हेल्प नहीं कर रही है, आपको कोई आपको
कुछ पॉजिटिव नहीं दे रही है। ये पर्सन हो सकता है, कोई इमोशन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है। लेट इट जस्ट गो। हमारे पास ऑफ कोर्स लेटिंग गो की भी एनर्जी आ रही है, तो इस समय इसको जाने दीजिए। अगला कार्ड हमारे पास आ रहा है फ्लावरिंग का, जो कि मुझे ये कह रहा है कि ये जो नवंबर का मंथ आ रहा है आपकी लाइफ में, इस नवंबर के मंथ में आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितनी शिद्दत से मेहनत कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे, विदाउट हैविंग एनी ग्रीड, कोई लालच नहीं करना है, कोई लोभ नहीं रखना है आपको। जो करना है अपने बलबूते पर करना है, अपनी मेहनत से करना है, अपनी शिद्दत से करना है। वो सारी चीजों से, वो सही लगन, वो सही मेहनत करके आप इस समय नवंबर में जो भी करें, लेकिन इन फ्यूचर में आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज और पॉजिटिविटी और पैसा, और जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर बिजनेस के लिए कर रहे हैं, करियर के लिए कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स के लिए कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस के लिए कर रहे हैं, जिस भी जोन में आप मेहनत कर रहे हैं शिद्दत से, लगन से, विदाउट एनी ग्रीड, उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट बाय सम टाइम मिलेगा। 2-3 महीने के अंदर अंदर मिलेगा, एकदम तुरंत नहीं मिल सकता है। ओके, 2-3 महीने से ज्यादा भी थोड़ा सा समय लग सकता है कुछ लोगों को। डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन के अंदर हैं और किस टाइप की मेहनत कर रहे हैं। देखिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट हार्श इमोशंस हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है, आपको बहुत ज्यादा पीड़ा है। उस एनर्जी से, उस सिचुएशन से अपने आप को लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए। हर एक चीज आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती है, तो कंट्रोलिंग वाली एनर्जी से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, मुझे ये लग रहा है। जस्ट लेट थिंग्स गो प्लीज। जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, जो भी आपके डिजायर्स हैं, जो आप करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, अपने ऊपर फोकस रख करके उन ड्रीम्स के पीछे पड़ जाइए। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आने ही हैं, आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इट्स अ वेरी इजी राइड, लाइफ इज अ वेरी इजी राइड, सो इट्स एब्सोल्युटली नॉट। जिंदगी क्या है, वो एक गाना है ना, ये जिंदगी है एक जुआ, कभी जीत भी है कभी हार भी है। सो ये एग्जैक्ट वही एनर्जी है। आप अपने ड्रीम्स को चेस करिए जितना हो सके। चेज योर ड्रीम्स। ठीक है, आपके ड्रीम्स, आपके डिजायर्स पूरे होंगे। आपको इस समय लग रहा है कि नहीं होंगे, बट आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हैं। सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ पर मुझे कैच हो रही है वो ये हो रही है कि एरीज, आपको अपने पोटेंशियल के बारे में आइडिया ही नहीं है। आप ये जानते ही नहीं है कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं, आप कितने केपेबल हैं, आप कितना ट्रस्ट वर्दी हैं, आप कितना फोकस कर सकते हैं। क्योंकि आपके आसपास का जो सराउंडिंग है, शायद वो आपके फेवर में नहीं है, वो लोग शायद आपके फेवर में नहीं हैं, वो सिचुएशंस शायद आपके फेवर में नहीं है। जो आपको ये लग रहा है, या आपको ये फील हो रहा है, यार थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर मी, बट इट्स एब्सोल्युटली नॉट। प्लीज अपने ऊपर फोकस रखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। जिस भी सिचुएशन में आप आगे बढ़ने का डिसीजन ले रहे हैं, जो भी आपके ड्रीम्स है ना, उसको आप बहुत अच्छे से पा सकेंगे। लेकिन 2-3 चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। फर्स्ट चीज ये है, जो मैं ऑलरेडी आपको कह चुकी हूँ, एक्सेसिव बैगेज नहीं लेके जाना है। आप ये सोचिए, एकदम सिंपल एग्जांपल के साथ में, ये सोचिए कि आपको हवा में, ऊंचाइयों में उड़ना है, जाना है। आपको ऊंचाइयां, आसमान में उड़ना है। आप मेरे को बताइए कि आपके पाँव में, हाथों में 15-20 केजी, 25 केजी, 50 केजी का बैगेज, एक्स्ट्रा बैगेज भरा हुआ होगा, लगाया हुआ होगा, लटका हुआ होगा, तो क्या आप उड़ पाएंगे? उस एक्स्ट्रा बैगेज को आपको ड्रॉप करना ही होगा, अदरवाइज आपकी उड़ान नहीं भर पाएंगे आप। बस यही है। वो इमोशंस हो सकते हैं, वो सिचुएशंस हो सकती है, वो लोग हो सकते हैं, वो आपकी अपनी कोई ऐसी थिंकिंग हो सकती है, कुछ ऐसे थॉट्स हो सकते हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। उनको जस्ट लेट देम गो एंड सी द डिफरेंस। बाय द एंड ऑफ नवंबर आपको खुद को फील हो जाएगा, यार मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, सो कमेंट जरूर करिएगा जब आपको लग जाए कि नहीं, ये चीज मेरे साथ में एक्चुअल में रेजोनेट हुई है। लेट अस सी कि वाओ, लव लाइफ में क्या चल रहा है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, आपकी एनर्जीज आ रही है द हाई प्रीस्टेस अलोंग विद टेम्परेंस। आपके पार्टनर की एनर्जीज आ रही है नाइट ऑफ कप्स अलोंग विद द लवर्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 5 ऑफ कप्स अलोंग विद द टावर। क्या हो रहा है भाई, व्हाट इज हैपनिंग? ज़ोडिएक साइंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मुझे मेजर सारे ज़ोडिएक साइंस दिख रहे हैं। ओके, क्या हो रहा है रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में? मुझे लग रहा है कि आप
बहुत अच्छी तरीके से अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं। आपकी दिले ख्वाहिश यही है कि भई ये रिश्ता सँभल जाए, कैसे भी करके मैं इस रिश्ते को सँभाल लूँ, मैं इस रिश्ते को बना लूँ, मैं इस रिश्ते को बचा लूँ, मेरी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा हो जाए, सब पॉज़िटिव हो जाए। ये सारी आपकी इच्छाएँ हैं। मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ बातें ऐसी हो सकती है, या तो आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हैं, या आप उनको बताना नहीं चाह रहे हैं, या कोई एक ऐसी बात है कि आप या तो अपनी वीकनेसेस आप अपने पार्टनर से डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे, उनको बताना नहीं चाह रहे। तो कोई एक ऐसी सिचुएशन है, कोई एक ऐसी बात है जो कि आप अपने पार्टनर से खुल के नहीं कर पा रहे हैं, बट बहुत स्ट्रांगली आप इंट्यूटिवली, बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के। मुझे ये लग रहा है आपके जो सेंसेस है ना, बहुत अच्छे से आप सेंस कर पा रहे हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, रिश्ते में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है। तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से सोच पा रहे हैं इस मंथ में। अपनी तरफ से आप सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। ये बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। सारी मेहनत कर रहे हैं, सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, सारी एनर्जी दे रहे हैं। जो भी आपको लगता है कि मुझे करना है, वो सब कुछ आप कर रहे हैं। ऑन कॉन्ट्री आपके पार्टनर भी पॉजिटिव एनर्जी में है, लव की एनर्जी में है, रिलेशनशिप की एनर्जी में है, आपको याद कर रहे हैं। सपोज अगर आप दोनों के बीच में कम बातचीत हो रही है, तो नवंबर आप लोगों के लिए, देखिए अभी एक बात यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। आपके दोनों की एनर्जीज एक्सीलेंट आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव आ रही है, लेकिन जब रिलेशनशिप की एनर्जी की मैं बात करती हूँ, तो रिलेशनशिप की एनर्जी में यहाँ पर मुझे ट्रबल दिख रहा है। मतलब कहीं ना कोई एक ऐसी बात है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपके रिलेशनशिप में या तो ट्रबल क्रिएट कर रही है, या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बॉदर कर रही है, कोई बात आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको स्ट्रेस में ला रही है कोई सिचुएशन। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, सब कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए, मगर कोई रीजन की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, आप दोनों के बीच में सिचुएशंस नॉर्मल नहीं है जैसी होनी चाहिए। ब्लॉक किया हो एक दूसरे को, एक दूसरे से रूठे हुए हो, भल रूठे हुए हैं मगर फिर भी याद कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की इच्छाओं में, ख्वाहिशों में आप दोनों हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। फॉर सम रीजन मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट सा फील कर रहे हैं। कोई एक ऐसी बात है, कोई ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में बस वो नहीं हो रहा है जो होना चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, दोनों के बीच में मिसिंग एनर्जी है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, और आप दोनों ही टू बी वेरी ऑनेस्ट एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट सा महसूस कर रहे हैं, और यही आप दोनों के मन में, दिल में ख्वाहिश है कि रिश्ते को कैसे भी करके संभाल लिया जाए, रिश्ता अच्छा हो जाए, रिश्ता संभल जाए, रिश्ता बन जाए। ये दोनों की इच्छाएं हैं, और आप दोनों ने ब्लॉक करा हुआ है एक दूसरे को, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो अनब्लॉक कर दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। रिलेशनशिप है, अच्छा है, दोनों को ही संभालना है, दोनों को ही बनाना है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग आप दोनों का सोल कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, सोलमेट की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। तो लव दिख रहा है, रोमांस दिख रहा है, भले आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के ख्यालों में दिन रात आप लगे हुए हैं, सोच रहे हैं, बस बैक ऑफ द माइंड जैसे कुछ स्क्रीन चल रही है, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। चलिए, मैं उम्मीद उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।